नमस्कार मित्रों, मेरी आवाज़ आ रही होगी। आप सब लोग जुड़ जाएं तो मैं प्रारंभ करूं। आज 14 फरवरी का दिन, जब संपूर्ण विश्व प्रेम का दिवस मना रहा है और भारतवर्ष बलिदान का दिवस मना रहा है। इन दोनों अवसरों पर कवि समाज रावत सर की तरफ से आज मुझे आप सब से रूबरू होने का यह अवसर दिया गया है और मैं स्वागत है सुरेंद्र पाल जी। बहुत ही खुशकिस्मत हूँ कि आप सब मित्रों के समस्त रूबरू हूँ। मेरी आवाज़ सही ढंग से आ रही होगी, थोड़ा सा मुझे आदेशित करें सोनी जी। जो भी साहित्य अनुरागी मित्र पूरे भारतवर्ष से जुड़े हुए हैं, एक बार कवि समाज रावत सर के इस पटल पर आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। आप सबकी उपस्थिति को नमन करता हूं, वंदन करता हूं। मंग भाई भी जुड़ गए हैं, उम्मीद है कि समस्त सज्जन जुड़ते रहेंगे। कवि समाज रावत सर की ये श्रृंखला जो काफ़ी समय से कवियों को स्थापित और नवोदित रचनाकारों को जोड़ती रही है, और खुशी है कि आज मैं भी आप सबके समक्ष रूबरू हूँ। सोनी जी आदेशित कराएं, आवाज़ सही आ रही होगी। जी जी बिल्कुल बिल्कुल राजपुरी जी, गुरु का स्वागत है। बहुत से मंच आपके साथ साझे किए हैं, तो आज की इस कड़ी में मैं जुड़ा हुआ हूँ आप सबसे कुछ कविताओं के साथ। अनिश वर्मा जी नमस्कार सर, और भी जितने भी मेरे मिलने वाले और कवि समाज रावत सर जुड़े हुए सज्जन हैं, साहित्य अनुरागी हैं, आप सब जुड़ते रहें और हम एक बहुत ही अच्छी और मिठास से भरी हुई इस काव्य संध्या का आगाज करेंगे। जैसा कि मैंने पहले भी कहा, आज का दिन जो प्रेम का दिवस है और एक तरफ से बलिदान का दिवस भी, जब हमने पुलवामा में अपने हाँ सर, थानेश्वर जी सर एक मैसेज डालिए, आवाज़ बिल्कुल सही आ रही है क्या? क्या आप मुझे सही ढंग से सुन पा रहे हैं सर? जी सर, धन्यवाद बहुत बहुत। हमारे इस कवि समाज रावत सर के मंच पर, इस पटल पर जुड़े हुए और अन्य भी सुन रहे मेरे से रूबरू हुए समस्त सादर साहित्य अनुरागी श्रोताओं का पुनः एक बार स्वागत करता हूं इस पटल पर, और कोशिश करूंगा कि आप सब, बाल जी, दीपक बैलान जी आ चुके हैं, पटीर जी भी कर रहे हैं। सर स्वागत है बहुत बहुत। आप सबकी उपस्थिति मेरा हौसला बढ़ाएगी। देखिए, हनुमानगढ़ जिला मुख्यालय से अपना परिचय थोड़ा सा दे दूं। मेरा नाम मनोज दीपावत है। वैसे मैं गोलवाड़ा में कोऑपरेटिव में छोटा सा कार्मिक हूं, पर गांव मूलतः देशनोक है। जगत जननी करणी माँ के वंशज हूं मैं, मेरा सौभाग्य है। और आपके इलाके में चिमन लाल सिंह, आपका भी स्वागत बहुत बहुत चार साहब। और हनुमानगढ़ जिला मुख्यालय के तो जैसे जिला स्तर पर जो साहित्य रचनाकार हैं वे तो महनीय हैं ही, प्रशंसनीय हैं ही, हम उनसे जुड़ते रहते हैं। बहुत से लोग जो ओम पुरोहित जी कागत साहब की कड़ी के बाद बहुत लंबे चलते हुए सैकड़ों साहित्यकार जिला मुख्यालय ने दिए हैं, लेकिन आज चूंकि कवि समाज रावत सर के पटल से जुड़ा हुआ हूँ, तो मैं हनुमानगढ़ से निकलकर भादरा तक की इलाके के जितने भी साहित्य प्रेमी हुए हैं, जिन लोगों के मैं नाम ले पाऊँ, जो नाम नहीं ले पाऊँ वे भी स्वागत योग्य हैं। जो सर क्या इसे निकालूं फिर थानेश्वर जी? मेरे ख्याल से अगर आवाज में कोई प्रॉब्लम है तो चलिए सर। हनुमानगढ़ जिला मुख्यालय से भादरा तक जितने भी साहित्य प्रेमी कलमकार हुए हैं और अब भी नवयुवा हैं,
मैं उन सब की सादर उपस्थिति को थोड़ा सा ध्यान में देकर आप सबके साथ जुड़ना चाहूँगा, क्योंकि ये इलाका जो पहले जिसने रेगिस्तान देखा और अब वो मखमली घास से भरा हुआ गंग नहर और अन्य नहरों के पानी से सिंचित इलाका है, दोनों ही दौर इस इलाके ने देखे हैं, जिसमें छोटे छोटे गांव और कस्बे भी हैं भादरा तक। यहाँ जो साहित्यकार हुए हैं उन सबको मैं यहाँ थोड़ा सा याद करना चाहूँगा, स्मृति में लाना चाहूँगा। उसके बाद चाहूँगा कि मैं आज के इस लाइव कार्यक्रम से जुड़ूँ, जिसमें सबसे पहले मैं नाम लेना चाहूँगा बिरकाड़ी से, जो कि अपने आप में बिरकाड़ी और परली साहित्य के गढ़ रहे हैं। और नमन स्मृति कहूँगा चंद्र सिंह जी बिरकाड़ी साहब की, जिन्होंने लू और बादड़ी के रूप में भी और अनेकों कविताओं के रूप में उस प्राचीन समय से ही हमारे इलाके का नाम रोशन किया। उसके बाद फेपाणा से ठाकुर भूर सिंह जी राठौड़ साहब का, भोला सिंह जी स्वागत है आपका, पटेल जी स्वागत है आप सबका, जो भी लोग मुझसे जुड़ रहे हैं आप सबका स्वागत। फेपाणा से ठाकुर भूर सिंह जी राठौड़ साहब और करणीदान जी बारट साहब, अपने आप में महामिना व्यक्तित्व। जी सर, थानेश्वर जी परलिका से बिल्कुल। करणीदान जी बारट साहब को की स्मृति को नमन करूंगा। साहित्य अनुरागों में परलिका से सर रामस्वरूप जी किसान साहब को, जीवित लीजेंड है जो, उनको मैं याद करूंगा। यहाँ से सत्यनारायण जी सोनी साहब को याद करूंगा, विनोद जी स्वामी साहब को याद करूंगा, मेहरचंद जी झामू साहब याद कर लूंगा, कृष्णा जी जांगड़ी साहब को याद करूंगा। और आप लोग जो थानेश्वर जी और जो भी साहित्य अनुरागी लोग हैं ही परलिका से, ये दोनों ही धरतियाँ साहित्य की बहुत अच्छी धरती रही हैं। फिर नौहर से मैं याद करूंगा रामचंद्र जी ओझा साहब को, प्रहलाद जी पंडा साहब को, हनुमान जी दीक्षित साहब को, नथमल जी गिरी साहब को, भरत जी ओला साहब को, दिनेश जी पंडा साहब को, आदरणीय शिवराज जी भारती साहब को, शिव बोद्धि के रूप में जो नए और युवा कवि हैं उनको भी मैं इस पटल स्मृति में लाऊंगा, साहित्य से जुड़े हुए ऐसे लोगों को। पल्लू से याद करूंगा भंवरलाल जी उपाध्याय साहब को। ये चूंकि मैंने पहले ही कहा कि हनुमानगढ़ के जिला मुख्यालय से निकलकर भादरा तक के जितने भी गांव कस्बे हैं, जो कवि अनुरागी हैं, साहित्य अनुरागी हैं, उनको मैं याद करूंगा। भादरा पहुंचते हैं तो हम पवन जी शर्मा साहब को, यूसुफ खां साहब को, लाल मोहम्मद साहब को, बलराम जी वर्मा साहब को, और भी भादरा में साहित्य प्रेमी हैं। जसाना से सतीश गोल्याण हैं, दड़ियासर से बलराम जी थालोड़ हैं, किशनपुरा दिखनादा से भाई राजू सार सर राज है, परमसर से पवन अनाम है, सोनड़ी से अनिल अबूज है। ये सारे युवा जो मेरे मित्र हैं, दोस्त हैं, साहित्य अनुरागी हैं, कलमकार हैं। तो इन सबको याद करते हुए अब मैं समाज राउतसर के और रावतसर से जुड़े हुए कुछ लोगों का नाम लेना चाहूँगा, ताकि मैं इनका हार्दिक धन्यवाद इस रूप में भी दे रहा हूँ कि ये कलमकार हमारे इलाके की शान है, जितने भी लोग। तो राउतसर में मैं सर्वप्रथम नमन करता हूँ, वंदन करता हूँ उस महामना विभूति को, जिन्होंने विदेशों तक हमारा नाम रोशन किया, राजमाता स्वर्गीय लक्ष्मी कुमारी जी चुंडावत, जिनका साहित्य बहुत ही विशिष्ट और रावतसर की एक अप्रतिम विभूति। स्वर्गीय मुखराम जी माकड़ साहब को भी मैं इस समय स्मृति में लाऊंगा, और स्वर्गीय गुरदीप सिंह जी को भी मैं बहुत ही स्मृति से याद करूंगा उनको। इसके बाद जो आज के दौर के राउतसर के बहुत ही विशिष्ट जो साहित्यकार हैं, जिन्होंने मैं रूप सिंह जी राजपुरी गुरु जी का नाम प्रथमतया लूँगा, जिन्होंने अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक राउतसर का नाम रखा है। जितेंद्र जी सोनी साहब का नाम लूँगा, जिन्होंने बहुत ऊंचाइयां छुई है साहित्य में और राउतसर का नाम किया है। रंगलाल जी बिश्नोई साहब का नाम लूँगा, शंकर दादा जांगिड़ जी का नाम लूँगा, विजय जी पटीर साहब का खुद नाम लूँगा, रणवीर जी गोदारा साहब का नाम लूँगा, नीताजी अग्रवाल साहब का लूँगा, और जुड़वा भाई के रूप में प्रसिद्ध जो हैं हेतराम जी और हरिराम जी, इनका भी नाम लूँगा। ओम जी सुथार, ओम जी पारीक और नाम लूँगा। उसके अलावा सुभाष जी सोनी अनाम साहब का, इंद्रचंद जी खरवाड़िया जी का, इंद्र सुतार जी का, सुनील पंवार जी का, खुमाराम जी भारी जी का, निशा जी भाटी का, सुरेश जी सोनी का, मदन जी पेंटर का, ओम आनंद जी, ओम पारीक जी, जो भी नाम। उसके अलावा मेरे हरदिल अजीज भाई सुरेंद्र पाल सोनी का भी नाम लूँगा, जो इस रूप में, और अपने प्यारे भतीज डिजाइनर यश सोनी का भी। इन सब ने ये जो विशिष्ट आयोजन रखा है, और राउतसर के जितने भी कलमकार हैं उन सब का अगर मैं किसी का नाम भी ले पाया हूँ तो भी क्षमा प्रार्थीता के साथ जुड़ना चाहूँगा। काव्य के इस पटल पे आप सब सुन रहे हैं, हौसला अफजाई कर रहे हैं। बहुत ही इस
प्रेम दिवस और बलिदान दिवस की संध्या पर एक बार पुनः आदेशित करें, जिन्हें भी लोग जुड़े हुए हैं मुझे, कि मैं ढंग से आपके साथ जुड़ पाऊं। सबसे पहले मातेश्वरी महामाया अम्बे जगत जननी, जिनका मैं वंशज हूँ, चंद पंक्तियाँ आप सबके सामने पेश करूँगा माँ करणी के लिए। अपनी पंक्तियों के साथ इस काव्य संध्या का आयोजन करूँगा। शत शत वंदन नित अभिनंदन, पदरज वंदन भगवती रो। शत शत वंदन नित अभिनंदन, पदरज वंदन भगवती रो। मस्तक चंदन करुणाभ नयन, ममतामय मन भगवती रो। सिर छत्र अटल मुख तेज प्रबल, है सारो सबल भगवती रो। उर सुधा अम्बु चित दया बिंदु, मन कृपा सिंधु भगवती रो। सिर चंवर ढुरे जग विनत करे, सिर चंवर ढुरे जग विनत करे। मन मोद भरे भगवती रो, सब काज सिरे माँ दया धरे। सुत मौज करे भगवती रो, कलिकाल हरण दुख दूर करण। कलिकाल हरण दुख दूर करण, पल पल सुमिरण भगवती रो। सगतीर चरण है मनुज शरण, सगतीर चरण है मनुज शरण। हृदय में वरण भगवती रो, हृदय में वरण भगवती रो। माँ की ये वंदना, माँ शारदे की भी 4 पंक्तियाँ आप सबके सामने प्रस्तुत करूँगा। हमारे देशनोक में एक महान विभूति हुए हैं सोनदानजी सिंडायच, जिन्होंने डिंगल शैली में माँ शारदे की वंदना लिखी। पूरी तो मैं नहीं यहाँ सुना पाऊँगा, पर कुछ पंक्तियाँ आप सबके सामने जरूर प्रस्तुत करूँगा। डिंगल शैली में लिखी हुई सोनदानजी चारण सिंडायच जो हुए हैं, उनकी पंक्तियाँ। सुरसती उक्ति दैन देवी नमो, हे मात हंसा वाहिनी। सुरसती उक्ति दैन देवी नमो, हे मात हंसा वाहिनी। अब दया कर वरदान दे, नित मान सेवक चाहनी। नित चाह कर सब देव सेवे, ज्ञान विद्या परसती। नित नरा बुध बल देव देवी, सुरा आगळ सुरसती जी। सुरा आगळ सुरसती। उज आय बैठी कमल आसन, सुगवस्त्र सोहिनी। सब टीक कर जगमगई माढ़ारी, मन मुख मोहनी। भर गले तो भंडार विद्या, ज्ञान पुस्तक दरसती। नित नरा बुध बल देव देवी, सुरा आगळ सुरसती जी। सुरा आगळ सुरसती। वंदन माँ शारदे का, अभिनंदन। इसके बाद अपने एक मीठे से मुक्तक से आप सबको जोड़ना चाहूँगा। हिंदुस्तान हमारा मुल्क, हमारा देश, विभिन्न संस्कृतियों, विभिन्न धर्मों, विभिन्न रूप रंग भाषाओं का ये देश। इस देश के कुछ चुनिंदा चीज़ों को उठाया मैंने और प्रतीक रूप में एक मुक्तक कहने की कोशिश की है। आप सब समझेंगे किन चीज़ों को उठाया है, और आप सबका आशीर्वाद चाहूँगा इन पंक्तियों के साथ। मैं ही रंगों में रचता हूँ,
मैं ही दियों में सजता हूँ। मैं शायद इसे हटा दूं, अगर आवाज क्लियर नहीं है तो। हाँ सर, आवाज आ रही है क्या? एक बार पुनः आदेशित करें अगर आवाज सही आ रही है, क्योंकि शायद मित्रों का ये था कि आवाज कुछ सही नहीं आ रही है। जो भी मित्र लाइव हैं उनसे मेरा आग्रह है, हिंदुस्तान पर अपना लिखा हुआ एक मुक्तक पेश कर रहा हूं। मैं ही रंगों में रचता हूं, मैं ही दियों में सजता हूं, सेवैयों में महकता हूं, मैं ही भंगड़ों में नचता हूं। मैं ही रंगों में रचता हूं, मैं ही दियों में सजता हूं, सेवैयों में महकता हूं, मैं ही भंगड़ों में नचता हूं। सर ईयरफोन लगाऊं? क्षमा चाहूंगा। क्षमा चाहूंगा अगर आवाज सही नहीं है तो ईयरफोन लगा लेता हूं मैं। मित्र आवाज सुन रहे होंगे शायद। मैं ही रंगों में रचता हूँ, मैं ही दियों में सजता हूँ। एक बार मैं आदेशित करें, आप सबसे आग्रह है कि आवाज किस तरह से आ रही है या नहीं। सभी मित्रों से आग्रह है, क्या आवाज आ रही है मेरी? कमेंट दे कृपया। क्या आवाज पहुंच रही मेरी सभी मित्रों तक? पटीर जी सर, क्या आप हैं लाइव? थोड़ा सा नेट की भी प्रॉब्लम है तो। मैं ही रंगों में रचता हूँ, मैं ही दियों में सजता हूँ, सेवैयों में महकता हूँ, मैं ही भंगड़ों में नचता हूँ। मैं अरदासों की ताकत में, मैं ही सजदों की हिम्मत में, गूंजता हूँ नमाजों में, मैं ही भजनों में बजता हूँ। मेरा हर पर्व मेरी सभ्यता संस्कार होता है, मेरा हर पर्व मेरी सभ्यता संस्कार होता है। मैं हिंदुस्तान हूँ, मेरा हर एक दिन त्योहार होता है। मैं हिंदुस्तान हूँ, मेरा हर एक दिन त्योहार होता है। मैं हिंदुस्तान हूँ, मेरा हर एक दिन त्योहार होता है। इस मीठे से मुक्तक के साथ आप सबसे एक बार पुनः आग्रह चाहूँगा कि आप मुझे थोड़ा सा मार्गदर्शित करें कि आवाज़ सही आ रही है कि नहीं।
अभी किसी भी सज्जन का कोई कमेंट मैं नहीं देख पा रहा हूँ, तो मेरा आग्रह है कि पटीर साहब क्या आवाज़ सुन रहे हैं आप? सर मुझे मार्गदर्शित करें। ताकि मैं आगे कविताएं सुना पाऊं। क्या आवाज़ सुन पा रहे हैं क्या आप मेरी? जी अभी बिल्कुल बिल्कुल, मुझे कमेंट दिख पा नहीं रहे थे अभी। जी सर धन्यवाद। इस मुक्तक के बाद एक बार पुनः याद करूंगा हमारे उन जो बलिदानी सैनिक जिन्होंने अपना बलिदान दिया, भारतवर्ष की आन बान शान के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। 40 जवान खोए हमने उस विभीषिका में, जिसको याद करके आज भी खून खौल उठता है। एक फौजी के लिए सबसे दुखद होता है जब वो आमने सामने की लड़ाई ना कर पाए और उसे कोई पीछे से आके, जिस तरह से पुलवामा में हुआ। उन वीर शहीदों को याद करते हुए कुछ पंक्तियां मैंने लिखी। मुझे कई बार देश के कई इलाकों की सरहदों पे जाने का मौका मिला है, चाहे वो गंगानगर के पास हो, चाहे जैसलमेर, चाहे बीकानेर, अमृतसर में भी। सरहद पर दोनों तरफ के जवान इतनी ज़्यादा चहलकदमियां रखते हैं, इतना ज़्यादा वहाँ जमावड़ा होता है, इतने ज़्यादा हथियार। तब एक ख्याल आया मन में कि सरहद कब सोती होगी। जब सरहद के लाल इस तरह से रहते हैं तो सरहद कब सोती होगी। इस एहसास को मैंने एक कविता में पिरोया कि सरहद कब सोती है। हालांकि काफ़ी पहले कविता लिखी थी, आज तक किसी मंच पे साझा नहीं की। आप सब बुद्धिजीवियों के सामने कोशिश कर रहा हूं और उम्मीद करूंगा कि आपको पसंद आएगी कि सरहद कब सोती है। लिखा है कि वो जागते हैं रात भर, संगीन रखे कांधों पर। वो जागते हैं रात भर, संगीन रखे कांधों पर। तब उस कप कपाती ठंड में सोती हैं जालिम सरहदें। तब उस कप कपाती ठंड में सोती हैं जालिम सरहदें। झिंगूर करते जश्न जब रजनी का वो अंतिम पहर। संसार सागर सो रहा, वो जागते बनकर लहर। सीने में चुभता शूल सा, तीखी हवाओं का जहर। हर पल धरा के शत्रु को है ढूंढती अपलक नजर। बंदूक थामे हाथों की, बंदूक थामे हाथों की, जब जम जाती हैं उंगलियां। तब उस कप कपाती ठंड में सोती हैं जालिम सरहदें। सोती हैं जालिम सरहदें। कोहरे की घनी हो चद्दरें, या फिर घटा घन घोर हो। खड़के जो पत्ता घास का
कोसों तलक फिर शोर हो, आभास हो जीवन का बस, सांसों की एक सुर ताल से चारों दिशाएं गूंजती, बूटों की कदमों ताल से रग रग में गर्म खूं की जगह, रग रग में गर्म खूं की जगह जम जाती सुर्ख बर्फ जब, तब उस कपाती ठंड में सोती हैं जालिम सरहदें, सोती हैं जालिम सरहदें। आभार पारिक जी, आभार पटीर जी, मदन गोपाल पेंटर जी, आभार गीता जी, आप सबका आभार। चंद पंक्तियां फिर से कि उम्मीद लेके मुल्क की जीते हैं मौत से जीत के, नफरत के बारूद पे बैठ के गाते हैं गीत प्रीत के, धड़कन में जनगण मन लिए, सांसों में महका चमन लिए, आंखों में ख्वाबे अमन लिए, बाजुओं में पूरा वतन लिए, नश्तर सी चुभती बर्फ में, नश्तर सी चुभती बर्फ में जब गल जाती हैं हड्डियां, तब उस कपाती ठंड में सोती हैं जालिम सरहदें, सोती हैं जालिम सरहदें। आभार जहांगीर जी, आभार पटीर जी। और आखिरी कड़ियां कि वहां वो फौजी उस वीराने में भी अपना परिवार ढूंढ लेते हैं, तो उस एहसास को पिरोया है पंक्तियों में। उन बर्फीली हवाओं में मैया की लोरी गूंजती, उन अनगढ़ी चट्टानों में बाबा की गोदी ढूंढती, बहना की राखी हाथ में है बार बार सूझती, कब लौट आओगे यहाँ, बच्चों की अम्मी पूछती, यादों के ज्वार भाटे में पाती किसी किले हाथों में, आँखों से गिरने से पहले जब, आँखों से गिरने से पहले जब आंसू भी जम जाते मनुज, आंसू भी जम जाते मनुज, तब उस कपाती ठंड में सोती हैं जालिम सरहदें, सोती हैं जालिम सरहदें।